इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो, इमरान ने सलाम के बाद कहा और ख़ुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मीरपुर का राब्ता नंबर दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सर ज़ियाउद्दीन की रैशगाह का नंबर दें। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों बाद नंबर बता दिया गया तो इमरान ने एक बार फिर क्रेडल दबाया और ट्यून आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सर ज़ियाउद्दीन हाउस, एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। मैं दारुल हुकूमत से अली इमरान बोल रहा हूँ, सर ज़ियाउद्दीन से बात कराएं, वो मुझे जानते हैं। इमरान ने कहा। होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ज़ियाउद्दीन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। दारुल हुकूमत से अली इमरान बोल रहा हूँ, सर ज़ियाउद्दीन। आपसे 2 माह पहले सर सुल्तान की रैशगाह पर मुलाकात हुई थी। इमरान ने कहा। ओह हाँ, मुझे याद आ गया है। सर सुल्तान ने आपकी बड़ी तारीफ की थी। फरमाइए, कैसे फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से इंतहाई संजीदा लहजे में कहा गया। सर ज़ियाउद्दीन, आपने इस महफिल में बताया था कि आपने काफिरिस्तान के जादुओं पर तहकीकी काम किया है। इमरान ने कहा। हाँ, मैंने सारी उम्र इस काम पर सर्फ कर दी है और अल्लाह ताला का करम है कि उसने मुझे इस काम में कामयाबी अता की है। काफिरिस्तान के जादुओं पर मेरी 10 किताबें बैनुल अक़वामी शोहरत रखती हैं, सर ज़ियाउद्दीन ने जवाब देते हुए कहा। काफिरिस्तान का एक कदीम जादू काशाम बताया जाता है, क्या उस पर भी आपने काम किया है? इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन इस बारे में तफसीली मालूमात नहीं मिल सकी। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि सैकड़ों साल पहले ये जादू काफिरिस्तान का सबसे बड़ा जादू कहलाता था और फिर इसमें एक आदमी जिसका नाम मनोहर बताया गया है, उसने इस जादू में इतनी मेहनत की कि उसे काशाम जादू के देवता का दर्जा हासिल हो गया। ये मनोहर मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, इसलिए काशाम जादू की तमाम शक्तियों में उसने मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत भर दी कि काशाम जादू की शक्तियाँ पूरी दुनिया के मुसलमानों को हलाक करने पर तुल गई और फिर सैकड़ों नहीं हज़ारों मुसलमान इस काशाम जादू के हाथों हलाक हो गए। तब अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और फारस से एक बहुत बड़े बुजुर्ग काफिरिस्तान आए। उन्होंने इस मनोहर को हलाक कर दिया और इस जादू की तमाम शक्तियों को काफिरिस्तान के एक पहाड़ी इलाके के अंदर गारों में दफन कर दिया। तब से उस पहाड़ी का नाम काशाम पड़ गया है और अब ये जादू हमेशा के लिए नेस्त नाबूद हो चुका है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम इस पर तहकीकी काम कर रहे हो? सर ज़ियाउद्दीन ने पूछा। क्या इस जादू को दोबारा भी जिंदा किया जा सकता है? इमरान ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा। जिंदा? वो कैसे? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ज़ियाउद्दीन ने कहा। मुझे मालूम हुआ है कि काफिरिस्तान में काशाम पहाड़ियों पर किसी मोबद के परोहत ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है, लेकिन काफिरिस्तान के किसी बुजुर्ग ने इन पहाड़ियों के गिर्द रूहानी हिसार कायम कर दिया है जिसकी मियाद 2 माह है। अगर इस जादू को 2 माह के अंदर दोबारा ख़त्म ना किया गया तो 2 माह बाद ये हिसार ख़त्म होते ही काशाम जादू की शैतानी ताकतें मुसलमानों के खात्मे पर तुल जाएंगी। इमरान ने कहा। ये सब बकवास है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैंने जो तहकीकी काम किया है उसके मुताबिक ये जादू हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, सर ज़ियाउद्दीन ने जवाब देते हुए कहा। क्या आप किसी तरह इस सिलसिले में मज़ीद इंक्वायरी कर सकते हैं? कोई ऐसा आदमी जो आपका वाकिफ़ हो और इस मामले में काम कर सके? इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, ऐसा कोई आदमी मेरा वाकिफ़ नहीं और ना ही मैं इस उम्र में दोबारा काफिरिस्तान जाकर इस बारे में कोई काम कर सकता हूँ। सर ज़ियाउद्दीन ने साफ जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये क्या हो रहा है? इमरान साहब, सिद्दीकी ने मुझे कॉल करके कहा कि वो 4 स्टार
के जरिए इस जादू को खत्म करना चाहता है। अब आप भी इस चक्कर में हैं, क्या हुआ है? क्या सैयद चिराग शाह साहब ने हुक्म दिया है? ब्लैक जीरो ने कहा। सैयद चिराग शाह साहब इस बार खामोश हैं। मैं भी खामोश था, लेकिन अभी जोलिया के पास एक ऐसा खत पहुंचा है और फिर एक फोन कॉल आई है जिसने मुझे ज़हनी तौर पर उलझा दिया है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि वो लोग वाकई पाकेशिया सिगरेट सर्विस के खात्मे के लिए जादुई सतह पर काम कर रहे हैं, और अगर हमने उनके आगे कोई बंद ना बांधा तो हो सकता है कि हम पूरी सिगरेट सर्विस से ही हाथ धो बैठे, इमरान ने कहा। कैसा खत और कैसा फोन? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान ने उसे जोलिया को खत मिलने और फिर जोलिया की आवाज़ और लहजे में खुद फोन करने से लेकर कार्टर वाटर की तरफ से आने वाले फोन की तफसील बता दी। ओह, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सब कुछ गैर मामूली है, लेकिन इन क्या किया जाए? आप सैयद चिराग शाह साहब से बात करें, ब्लैक जीरो ने कहा। उन्होंने मुझे हुक्म देना है कि मैं उस पर काम करूं, इमरान ने कहा। तो क्या हुआ, आप फारिग तो हैं? मैं भी आपके साथ मिलकर इस पर काम करूंगा, एक नया तजर्बा ही सही, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि सैयद साहब इसलिए भी खामोश हैं कि उन्हें मालूम है कि मैं खुद ही उनसे रब्ता करूंगा, और मुझे एहसास हो रहा है कि मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं एहसानुल हक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी और इमरान फौरन समझ गया कि ये सैयद चिराग शाह साहब के साहबजादे की आवाज़ है। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, सैयद साहब से बात करनी थी, इमरान ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। जी अच्छा। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं आजिज़ चिराग शाह बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद सैयद चिराग शाह साहब की मखसूस नर्म और इंतहाई अलीमाना आवाज़ सुनाई दी। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं अली इमरान अर्ज़ कर रहा हूँ शाह साहब, का शाम जादू के बारे में आपसे मालूम करना था, इमरान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या मालूम करना है तुमने? दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने सारी तफसील बता दी। ये तुम्हारा मनसब नहीं है इमरान बेटे कि तुम ऐसे घटिया कामों में पड़ो, ये जादू इंतहाई घटिया होते हैं। जिन बुजुर्गों ने उसके खिलाफ इसार खींचा है वो उनका बंदोबस्त भी खुद कर लेंगे, सैयद चिराग शाह साहब ने कहा। लेकिन इससे पहले तो आप इन कामों में मुलविस ना होने पर नाराज हो जाया करते थे, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो शैतान की ऐसी कार्रवाइयां होती थीं जिनके असरात पूरी दुनिया के मुसलमानों पर पड़ सकते थे, और उनके लिए तुम्हारी ज़रूरत होती थी। लेकिन ये बहुत छोटी सतह के काम हैं, ये काम पहले भी होते रहे हैं और अब भी हो जाएंगे, सैयद चिराग शाह साहब ने कहा। अगर वो बुजुर्ग उसे ख़त्म कर सकते तो वो हिसार क्यों बांधते? आप मेहरबानी फरमाकर खुद तवज्जो फरमाइए, इमरान ने कहा। तो सामने बैठा हुआ ब्लैक जीरो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि ये काम हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। अलबत्ता अपनी साथी खातून जोलिया को कह देना कि जो खत उसे मिला है वो उसे फौरी तौर पर जलाकर राख कर दे, वरना उस खत के जरिए वो लोग तुम सबको इकट्ठा करके शाम की पहाड़ियों में ले जा सकते हैं, और उनका मंसूबा भी यही है, लेकिन ये काम रात के पिछले पैर में होता है, इसलिए तुम उसे कहकर इस खत को फौरी तौर पर जलवा दो। अल्लाह हाफिज, सैयद चिराग शाह साहब ने कहा, और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने तेज़ी से क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जोलिया बोल रही हूँ, रब्ता कायम होते ही जोलिया की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ जोलिया, मैंने तुम्हें मिलने वाले ख़त के बारे में सैयद चिराग शाह साहब से बात की है। उन्होंने फरमाया है कि ये खत जादुई सिलसिले का है और इस खत के जरिए रात के पिछले पैर सारी सिगरेट सर्विस को काशाम पहाड़ियों में पहुंचाया जा सकता है।
इसलिए उन्होंने हुक्म दिया है कि इस खत को फौरी तौर पर जलाकर राख कर दो, फिर उसके असरात खत्म हो जाएंगे। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह अच्छा, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले के बारे में क्या कहा है? जोलिया ने पूछा। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई छोटी सतह के काम हैं, ये काम हो जाएंगे, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा। फिर ठीक है, वरना मैं तो बुरी तरह परेशान हो गई थी, जोलिया ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम इस खत को फौरन जला दो, इमरान ने ताकीद करते हुए कहा। ठीक है, अभी जला देती हूँ, जोलिया ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। कमाल है, इस बार सैयद फिराक शाह साहब उल्टा मना कर रहे हैं। हैरत है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे लगता है कि आपको उनकी मिन्नतें करना पड़ेंगी, फिर इजाजत मिलेगी, ब्लैक जीरो ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन सैयद चिराग शाह साहब बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये छोटा काम है और हो जाएगा तो फिर लाजमन हो जाएगा। वो सिर्फ मिनटों के लिए उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। उसी लम्हे फोन की घंटी बाज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स्ट्रो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से सफदर की मौदबाना आवाज सुनाई दी तो इमरान के साथ साथ ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा, क्योंकि सफदर बगैर किसी अहम बात के इस तरह बराह रास्त फोन नहीं करता था। यस, इमरान ने कहा। सर का शाम जादू के सिलसिले में हमें बेहद बेचैनी थी, चुनांचे मैं और कैप्टन शकील दारुल हुकूमत में मौजूद एक रूहानी बुजुर्ग से मिले हैं। उन्होंने सब कुछ सुनकर बताया है कि मिस जोलिया को जो खत मिला है उसके जरिए काफिरिस्तान के जादूगरों ने पूरी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को अगवा करके काफिरिस्तान ले जाने का मंसूबा बनाया है, और ऐसा हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि कोई खास जादू है जिसे कारंगा कहा जाता है, और ये खत वहाँ के एक जादूगर जो गैर मुल्की है ने खसूसी तौर पर भिजवाया है। मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि उसके बचाव के लिए हमें कुछ बताया जाए, तो उन्होंने माजरत कर दी है। मैंने उसके सामने सैयद चिराग शाह साहब का नाम लिया तो उन्होंने बताया कि वो इस मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं, जिस पर मैंने सैयद साहब को फ़ोन किया तो उनके साहबजादे ने बताया कि हमसे पहले इमरान साहब का फ़ोन आया था और उनके फ़ोन के बाद सैयद साहब किसी आदमी के साथ चले गए हैं। और उनकी वापसी का कुछ इल्म नहीं है। मैंने इसलिए आपको फ़ोन किया है कि इस खत के सिलसिले में कुछ न कुछ होना चाहिए। आप कहें तो हम इमरान साहब को तलाश करें, क्योंकि वो फ्लैट पर मौजूद नहीं हैं, सफदर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इमरान को तलाश करने के लिए मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हम इमरान साहब को इस मिशन पर काम करने के लिए आमादा करना चाहते हैं, सफदर ने कहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो, इमरान ने पूछा। तुम कहाँ से बोल रहे हो, इमरान ने पूछा। मैं अपने फ्लैट से बोल रहा हूँ सर, कैप्टन शकील भी मेरे पास मौजूद है, सफदर ने कहा। अगर इमरान इस मिशन पर काम करना चाहता है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान क्यों इस मामले में इतने पुरजोश हो रहे हैं। इससे पहले तो वो इस मामले में इतने पुरजोश नहीं होते थे, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस बार उल्टी गंगा बहाई जा रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उल्टी गंगा, क्या मतलब, ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। पहले सैयद चिराग शाह साहब खुद मुझे ऐसे मिशन पर काम करने के लिए कहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने दूसरा अंदाज इख्तियार किया है। इस बार उन्होंने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान में जोश भर दिया है कि वो मुझे कान से पकड़कर वहां ले जाएं और मैं इनकार भी ना कर सकूं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओह, वाकई आपका ख्याल दुरुस्त है।
اصل میں سید چراغ شاہ صاحب یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے کہیں اور آپ ایک بار پھر انکار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار آپ کا انکار آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ ایسا ہی لگتا ہے، اس لیے سید صاحب مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران نے کہا۔ تو آپ خود ہی اس پر تیار ہو جائیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن جب سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معمولی مسئلہ ہے تو پھر خواہ مخواہ کیوں اس بارے میں پرجوش ہو جاؤں، عمران نے کہا۔ لیکن آپ کے ساتھی تو اس معاملے میں پرجوش ہو رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر ہونے دو، خود ہی ٹھنڈے پڑ جائیں گے، عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فلیٹ پر جا رہا ہوں، وہاں سے صفدر سے رابطہ کروں گا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دینا، عمران نے کہا اور پھر مڑ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔